हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। ये मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जाम्पलरी वर्क ऑफ सिविल सर्वेंट। रीजन रीजन ये है, एक तो ये हमें एथिक्स पेपर में काम आएगा, दूसरा ये केस स्टडीज में भी काम आएगा। कंसीडर करिए कोई सिचुएशन है और सिमिलर सिचुएशन आपसे केस स्टडी में पूछ ली जाए, क्योंकि ये जो सिविल सर्वेंट है कहीं ना कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठ के प्रॉब्लम ही सोल्व कर रहे हैं, और सेम चीज आपको दी जाएगी यूपीएससी केस स्टडी में। एंड दूसरी चीज, ये लोग इतनी तो अप्रिशिएशन डिजर्व करते हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों तक पब्लिक तक इनकी बात है कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है। अभी हर फील्ड में काम कर रहे हैं, डिफरेंट इनोवेटिव मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए, और इन्हीं को हम यूज कर सकते हैं केस स्टडीज में अपना आंसर जस्टिफाई करने के लिए, प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिप्टी कमिश्नर अनन्या मित्तल। ये कैसे जो वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट है झारखंड में, जो एक नक्सलाइट हिट एरिया है, उसके विलेजेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है अलग अलग फील्ड में। हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, टूरिज्म हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, हर फील्ड में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है और इंप्रूवमेंट दिख रही है ग्राउंड लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। साफ सी बात है, हर इंसान की नीड्स होती है हेल्थ से रिलेटेड। उसको कोई ना कोई बीमारी होगी, कोई डिसीज होगी, उसको मेडिसिन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प से रिमोट एरिया विलेजेस में। तो साफ सी बात है, लोग आए, उनकी प्रॉब्लम सुनी, उनका चेकअप हुआ, उनको मेडिसिन दी गई। अब इस अपॉर्चुनिटी को देखिए कैसे यूज किया गया, क्योंकि बहुत सारे विलेजर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं। इन्होंने क्या किया, साथ में ही एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को भी बुलाया, जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बैठते हैं, उनको भी बुलाया और बताया कि देखो भाई, ये सारे विलेजेस है, इनको बताओ इनके लिए कौन कौन सी स्कीम अवेलेबल है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए कितनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी को यूज किया गया। उन्हें पता है कि इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, तो क्यों ना इनको हम गाइड करें कि भाई जो गवर्नमेंट है उनके लिए स्कीम्स लेके आ रही है। अब ये पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस है। रिमेंबर, जो 8 प्रिंसिपल है गुड गवर्नेंस के, उसमें से एक ये है, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। क्योंकि नक्सलाइट हिट एरिया है और रिमोट विलेजेस है, या तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, और अगर है तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, यूज किया सोलर एनर्जी को। इन्होंने 8 किलोवाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया। अब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई वो पुलिस पॉकेट्स में दी गई, जो पुलिस स्टेशन है सराउंडिंग एरियाज में दी गई, जो रिमोट जो विलेजेस है जहाँ पे है ही नहीं वहां भी प्रोवाइड करी। अब ये देखिए कैसे सोलर एनर्जी का यूज किया गया लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, उनकी जो लाइफ है बेटर करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है। अब अगर किसी बेचारे को, कोई विलेजर है, उसको कोई काम है, कोई ग्रीवेंस है, उसके लिए उसे क्या करना पड़ता था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना पड़ता था। उसके लिए उसे बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, टाइम उसका अलग वेस्ट होएगा, पैसे उसके अलग लगेंगे। तो इस चीज को सोल्व करने के लिए क्या किया, एक पब्लिक हेल्प सेल बनाया गया। इसमें अलग अलग वे से आपको रजिस्टर, प्रॉब्लम रजिस्टर करने के तरीके दिए गए। आप व्हाट्सएप के थ्रू रजिस्टर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम, आप ईमेल सेंड कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो नॉर्मल नंबर पे। तो ये सारे सारे अलग ऑप्शन दिए गए हैं ताकि विलेजर्स आराम से अपनी प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सके। अब ये देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी का मेन कंपोनेंट है ग्रीवेंस रिड्रेसल। कैसे पब्लिक हेल्प सेल्स को यूज करके एक कॉमन सेंटर बना के लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा रहा है। आपने वर्चुअल रियलिटी के बारे में तो सुना होगा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी पूछा हुआ। लेकिन जरा ये देखिए इन्होंने क्या किया। ये जनरली अगर मिलेगा मेरे ख्याल से कोई हाई फाई प्राइवेट स्कूल में ही मिलेगा, लेकिन इन्होंने विलेज एरिया में जो स्कूल्स हैं वहां पे प्रोवाइड किया। वहां पे इन्होंने 8 ऐसी वर्चुअल रियलिटी लैब्स क्रिएट किए, स्टैब्लिश किए। अब देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है बच्चों का, जो कंटेंट है जो पढ़ते हैं, उसको एक एनिमेटेड वे में प्रेजेंट किया ताकि बच्चे और बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सके। कितनी अच्छी चीज है, अपने आप में इनोवेटिव है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कोई विलेजेस का बच्चा ये चीजें एक्सपीरियंस कर पाएगा अपनी लाइफ में, लेकिन ये उन्होंने वहां पे प्रोवाइड करवाया है। इमेजिन करिए। नेक्स्ट, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अब आपको ये भी पता है जो विलेजेस है वहां पे जो स्कूलों की हालत है कैसी होती है, बिल्कुल खस्ता हाल होते हैं। इन्होंने अराउंड 250 जो विलेजेस स्कूल्स है, जो वहां पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनको रेनोवेट कराया है। अब इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं, अब क्योंकि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है तो बच्चे एनरोल करेंगे तो मतलब ज्यादा पढ़ेंगे और उनकी लाइफ और ज्यादा बेटर होगी। ओपन जिम के बारे में आज में भी आपने सुना होगा क्या, आपके ओपन एरिया में अलग अलग इक्विपमेंट लगाए जाएंगे जिससे आप अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर सकते हो, जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग जगह में जहां भी जितने स्कूल हैं या विलेजेस हैं वहां पे इंस्टॉल किए हैं ये जिम इक्विपमेंट।
अब इससे क्या होगा, जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो आएंगे, अपनी फिजिकल जो फिटनेस है उसको मेंटेन कर पाएंगे। अब आपको पता है आज के टाइम में हम गैजेट्स में ही घूमते रहते हैं, मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, लेकिन ये देखिए ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फिजिकल हेल्थ है वो अपने आप में ठीक रहेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्होंने क्या किया, अलग अलग मल्टीपल लोकेशन से जो फिशिंग ग्रुप है उनको इकट्ठा किया, उनको एजुकेट किया गया, इन्फॉर्म किया गया भाई कैसे फिशिंग फार्मिंग की जा सकती है, केज कल्चर किया जाता है, प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है, उनको अगर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए वो दी। तो अब ये देखिए ऐसे इंप्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश की गई है। अब इससे के फायदे क्या है, एक तो सेल्फ सफिशिएंट होंगे, दूसरी चीज माइग्रेशन रुकेगी। माइग्रेशन के अपने नुकसान है, जनरली देखा गया पूरी की पूरी फैमिली माइग्रेट करती है। अब जरा सोचिए अगर पूरी पूरी फैमिली माइग्रेट करेगी, होगा क्या, जो बच्चे हैं उनकी स्कूल एजुकेशन खराब होगी, माल न्यूट्रिशन होंगे वो, क्योंकि उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा होगा। अब क्या होगा कि यहीं पे रहेंगे, उनकी स्कूलिंग नहीं रुकेगी, जो पेरेंट्स हैं उनके पास पैसा आएगा, वो खुद कमाएंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होगा। अब ये देखिए सारे कंपोनेंट, रिमेंबर अमर्त्य सेन की जो थ्योरी थी वो यही बात करती है, कहता है कि हमें एक जगह काम नहीं करना, हेल्थ में भी काम करना है, एजुकेशन में भी काम करना है, एम्प्लॉयमेंट में भी काम करना है, हर तरीके से सेल्फ एस्टीम इंक्रीज करनी है, तो ही एक इंसान प्रॉपर वे से ग्रो कर पाएगा, जो वो एक्चुअल में काम करना चाहता है, जो चूज करना चाहता है अपनी लाइफ में बनने के लिए, वो फुलफिल कर पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा इसमें नोट करने वाली है वो है यहाँ पे ट्रस्ट गैप रिड्यूस होगा सिटीजन के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, स्पेशली जब, क्योंकि ये नक्सलाइट हिट एरिया है। माओवादी क्या करते हैं, विलेज, जो विलेजर्स हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उनको प्रोवोक करते हैं कि देखिए एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए काम नहीं करती, गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं करती, आप हमें ज्वाइन करिए। अब यहाँ पे जो है ट्रस्ट गैप है वो डिक्रीज होगा और चांसेस है लोग उनको कम ज्वाइन करेंगे। और थैंक्स टू आईएएस अनन्या मित्तल जो इन्होंने इतना कुछ काम किया है, ये चीज याद रखना, ये आपके जो एथिकल थ्योरी पेपर है वहां भी काम आ सकता है और केस स्टडी में भी काम आ सकता है। केस स्टडी में कैसे, कंसीडर करिए ऐसी कोई केस स्टडी आ गई कि आपको नक्सलाइट हिट एरिया में भेज दिया है, वहां पे आप कैसे चीजों को चेंज करोगे, लोगों की प्रॉब्लम कैसे सोल्व करोगे। तो जो इन्होंने किया है वो सारे के सारे आप मेथड यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन केस कोई डाउट है प्लीज लेट मी नो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आर एस एथिक्स सेम ही नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे नोट्स फ्री में अवेलेबल है मेरे। सो थैंक यू।